फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में किसी मोटर को आप सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू चलाएं या उसी मोटर को आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू चलाएं, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ करना चाहिए या मुझे सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, मोटर का स्टार्टिंग मेथड क्या हो। मोटर आप DOL के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, VFD के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं या सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। इससे मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में ऐसी होती है जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। हम ये चाहते हैं कि मोटर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करके दे, तो हमें स्टार्टिंग मेथड भी ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले। इसीलिए इंडस्ट्रीज में जो मैक्सिमम मोटर्स होती है, जो 80-85% मोटर्स होती है, वो सभी DOL स्टार्टिंग के थ्रू ही स्टार्ट की जाती है, क्योंकि DOL स्टार्टर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करके देता है और मैक्सिमम जितनी भी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में होती है वहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। पर दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर में कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि ये दोनों ही स्टार्टिंग मेथड लगभग आपको एक जैसे फीचर्स प्रोवाइड करके देते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर की अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्ट स्टार्टर आपके मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट भी करके देगा और सॉफ्टली उसको स्टॉप भी करके देगा। इसका मतलब यह है कि मोटर को स्टार्ट करने से मोटर में जो जर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर आपकी मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है तो मोटर में जो जर्क प्रोड्यूस होगा उसके वजह से मैकेनिकल सिस्टम में वेयर एंड टियर हो सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर आप मैकेनिकल वेयर एंड टियर के होने से जो ब्रेकडाउन आपको फेस करना पड़ता है उसे अगर आप रोकना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप कम करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे स्टार्टिंग मेथड की ज़रूरत है जो मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट भी करके दे, मोटर का एक्सीलरेशन भी स्मूथली हो और मोटर का डी एक्सीलरेशन भी स्मूथली हो। ऐसे एप्लीकेशन में आपको सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जगह हम लोग चेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। अब जब भी आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर एक झटके में अपना रेटेड RPM अचीव करना चाहती है। अगर आपकी मोटर 1500 RPM की है तो जैसे ही आप मोटर को ऑन कमांड देंगे, मोटर एक झटके में 1500 RPM को अचीव करना चाहेगा। यही रीज़न है कि स्टार्टिंग में मोटर में एक जर्क प्रोड्यूस होता है और अगर आप चेन ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं तो इस जर्क के वजह से आपकी चेन ड्राइव टूट सकती है, चेन ड्राइव डैमेज हो सकती है और फिर उस चेन ड्राइव को रिप्लेस करने में, उसका मेंटेनेंस करने में आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको ब्रेकडाउन फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं ताकि मोटर के स्टार्टिंग में जो जर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकें और जब भी हम मोटर को बंद करते हैं तो मोटर एक झटके में नहीं रुकनी चाहिए, अदरवाइज फिर से आपके चेन सिस्टम में जर्क प्रोड्यूस होगा और उसमें वेयर एंड टियर होंगे। तो सॉफ्ट स्टार्टर का अगर आप यूज़ करते हैं तो मोटर का एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन ये दोनों ही सॉफ्टली और स्मूथली आप कर पाएंगे। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल आएगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का अगर हम लोग यूज़ करें तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी आपको स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करके देता है। अगर आप VFD के थ्रू भी किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो भी मोटर में स्टार्टिंग में जो जर्क प्रोड्यूस होता है वो जर्क प्रोड्यूस VFD में नहीं होगा। VFD के थ्रू भी अगर आप किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर में जो इनिशियल जर्क प्रोड्यूस होता है वो VFD का यूज़ करके भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करें या VFD का यूज़ करें, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके एप्लीकेशन में स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी 1500 RPM की मोटर कभी 1400 RPM पर चले, कभी 1100 RPM पर चले, कभी 800 RPM पर चले, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मोटर की स्पीड वेरी करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि DOL स्टार्टिंग या सॉफ्ट स्टार्टर का अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ स्पीड वेरिएशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहां हमें स्पीड को बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बेल्ट कन्वेयर्स ऐसे होते हैं जहां रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उन बेल्ट की स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे एक बेल्ट कन्वेयर से अगर कोई मटेरियल आ रहा है और अगर मुझे 1 घंटे में ज़्यादा मटेरियल चाहिए, मटेरियल की फीडिंग ज़्यादा चाहिए, तो मैं ये चाहूँगा कि बेल्ट की स्पीड ज़्यादा हो ताकि जल्दी जल्दी मटेरियल आए और मेरा स्टॉक जल्दी भरे। तो उस केस में मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वहीं अगर मेरा स्टॉक फुल है या नियर टू फुल आ गया है
तो मेरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि बेल्ट धीरे धीरे चले ताकि जो मटेरियल की फीडिंग है वो भी स्लो हो, तो मुझे मशीन बंद भी नहीं करनी पड़े और मेरी जो फीडिंग है उसकी रेट भी मैं कंट्रोल कर पाऊँ। तो इस केस में आपको मोटर का आरपीएम कम करना पड़ेगा। तो ऐसी जो एप्लीकेशंस होती है, बहुत सारे फैंस होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्लो कम ज़्यादा करना पड़ता है, वहाँ पर आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करेंगे, क्योंकि वीएफडी में आप मोटर का आरपीएम बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं और वीएफडी आपको एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन भी बहुत स्मूथली प्रोवाइड कर देगा। अब दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर काम कैसे करता है, सॉफ्ट स्टार्टर में कौन कौन सी चीज़ें लगी रहती है जिसके वजह से वो स्मूथली एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर पाता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैसे काम करता है, ऐसा क्या होता है उसमें कि वो मोटर की स्पीड को इतना इजीली चेंज कर पाता है, ये सब अगर आपको जानना हो तो सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी इन दोनों पर ही मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उनका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उन वीडियो को देखकर आप उन दोनों की वर्किंग को ईजिली समझ सकते हैं। पर कौन सा स्टार्टर आपको यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।